किया, अब 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। आखिर ये आईपा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका? और अब अमेरिका दुनिया पर नया टैरिफ हमला कैसे करेगा? आइए पूरी कहानी समझिए विस्तार से। सबसे पहले बात फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने 6-3 के बहुमत से कहा कि राष्ट्रपति IEEPA का इस्तेमाल करके राजस्व जुटाने के उद्देश्य से व्यापक इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगा सकते। मतलब साफ है, IEEPA इमरजेंसी पावर देता है, लेकिन ये रेवेन्यू टूल नहीं है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने डलास इकोनॉमिक क्लब में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि आईपा से $1 का भी रेवेन्यू नहीं जुटाया जा सकता। यानी प्रशासन का दावा यह है कि टैरिफ पॉलिसी जारी रहेगी, सिर्फ कानूनी रास्ता बदलेगा। अब ये IEEPA का पूरा नाम सुनिए, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये कानून 1977 में पास हुआ था। इससे पहले 1976 में नेशनल इमरजेंसी एक्ट लगाया गया था। अब IEEPA राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि नेशनल इमरजेंसी घोषित करे, विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे वाले देशों से व्यापार सीमित करे। इस कानून का पहला बड़ा इस्तेमाल हुआ था 1982। तब तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान बंधक संकट के दौरान ईरानी संपत्तियों को फ्रीज किया था। अब तक 77 नेशनल इमरजेंसी आईपा के तहत घोषित की जा चुकी हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, IEEPA का मकसद सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है, ट्रेड पॉलिसी नहीं। और यही कानूनी बिंदु ट्रंप प्रशासन पर भारी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बहुत बुरा फैसला बताया और फिर उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा भी कर दी। लेकिन सवाल, किस कानून के तहत? यहां आता है 1974 का ट्रेड एक्ट सेक्शन 122। सेक्शन 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक का अस्थायी इंपोर्ट सरचार्ज लगाने की अनुमति देता है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम सेक्शन 232 और सेक्शन 301 का भी इस्तेमाल करेंगे। अब समझिए ये क्या है। सेक्शन 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टैरिफ, सेक्शन 301 अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई। यानी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पास वैकल्पिक कानूनी हथियार मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल, दुनिया पर इसका क्या असर होगा? 10% ग्लोबल टैरिफ का मतलब है आयात महंगा, सप्लाई चेन प्रभावित, वैश्विक व्यापार तनाव, संभावित ट्रेड वॉर। अगर अमेरिका बड़े पैमाने पर टैरिफ बढ़ाता है तो चीन, यूरोप और अन्य देश भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ये स्थिति 2018-19 के ट्रेड वॉर जैसी बनती आ रही है। वैश्विक बाजार पहले ही अस्थिर है, ऊर्जा कीमतें, सप्लाई चेन, मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये अहम है, क्योंकि अमेरिका भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक संकेत भी है। ट्रंप प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि वे अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से पीछे नहीं हटेगा। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि राष्ट्रपति आपातकालीन कानून का दुरुपयोग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर पर एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा खींचता है। कुल मिलाकर IEEPA राष्ट्रपति को इमरजेंसी में व्यापक आर्थिक शक्ति देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजस्व जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। ट्रंप प्रशासन अब वैकल्पिक कानूनी रास्तों से ग्लोबल टैरिफ नीति को आगे बढ़ाने जा रही है।